Hello students, Namaskar. Welcome in vocab learning program through the method of root sharing and correlation at our ABG English vocab channel. Here it is my short intro. All are requested to read carefully the information and instruction please. जैसा कि मैंने आपको बताया कि RSCM एक बहुत ही सिंपल से वर्ड से कनेक्ट करते हुए सारे वर्ड्स को पढ़ लेना आपका RSCM है। तो पहला वर्ड है एनुअल। एनुअल मीन्स होता है वार्षिक। जो कोई चीज एक साल में एक बार होती है तो उसको वार्षिक बोलते हैं। एनुअल से ही एक मिलता जुलता वर्ड है एनल्स। एनल्स क्या होते हैं कि ईयर ईयर बाई ईयर जो रिकॉर्ड इकट्ठे होते जाते हैं उनको आप एनल्स बोलते हैं। मीन्स वार्षिक जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो है इकट्ठे होते हैं उसको आप क्या बोलते हो, एनल्स बोलते हैं। एनल्स मीन्स ऐतिहासिक रिकॉर्ड, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स जो ईयर बाई ईयर आपके कलेक्ट होते हैं उसको आप बोलते हैं एनल। बाई एनियल, बाई एनियल होता है जो कि 2 साल में एक बार होता है। अकरिंग एवरी 2 ईयर्स, 2 साल में एक बार होने वाले को बाई एनियल बोलते हैं। यहाँ पे ई आ जाती है। एक इससे कंफ्यूज आप नहीं होंगे। एक होता है वर्ड बाई एनुअल। बाई एनुअल होता है जो चीज एक साल में 2 बार हो। वर्ष में 2 बार होने वाले को आप बाई एनुअल बोलते हैं। और ऐसी चीज जो कोई 2 साल में एक बार होती है, हर एक दूसरे साल पे होती है, तो उसको आप बोलते हैं बाई एनियल। ट्राई एनियल जो 3 साल में होती है। डेसिनियल जो 10 साल में होने वाली चीज को आप डेसिनियल बोलते हैं। मिनेलियल, मिलेनियल, मिलेनियल होता है जो कि आपकी 1000 ईयर्स में एक बार जो होती है उसको आप बोलते हैं मिलेनियल। मिलेनियल जो कि आपकी 100 ईयर्स में एक बार, वो 1000 ईयर्स में एक बार होती है तो उसको मिलेनियल बोलते हैं। मिलेनियम, मिलेनियम 100 ईयर 1000 ईयर का एक जो पीरियड होता है उसको आप मिलेनियम बोलते हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि बायएनियल 2 साल होता है, ट्राइएनियल 3 साल में होने वाला होता है, डेसिनियल जो कि 10 साल में होने वाला होता है। इसी तरीके से एक वर्ड आता है पेरेनियल। पेरेनियल होता है, पेरे मीन्स होता है कंटिन्यूअस, हमेशा, जो कभी खत्म नहीं होता है, स्थायी होता है, लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो काफी समय तक चलता है, लगातार चलता है, उसे आप पेरेनियल बोलते हैं। सेरेमनी कोई भी उत्सव होता है। सेरेमनी, सेरेमनी आयोजित होती है तो आप ये देखिए कि फॉर्मल इवेंट होता है, कोई समारोह होता है, उसको सेरेमनी बोलते हैं। सेरेमनी की एडजेक्टिव फॉर्म होती है सेरेमोनियल, जो कि औपचारिक समारोह से रिलेटेड होती है। इसी की एक एडजेक्टिव फॉर्म सेरेमोनियस भी बनती है, जो कि औपचारिक कोई चीज होती है, कोई एक फॉर्मल ओकेजन होता है तो उससे रिलेटेड आपका सेरेमोनियस बनता है। अनसेरेमोनियस, अनसेरेमोनियस मीन्स जहाँ पे फॉर्मल चीजें नहीं होती हैं, लैकिंग ऑफ फॉर्मेलिटी, कोर्टसी जो है, फॉर्मेलिटी का जहाँ अभाव होता है उसको आप अनसेरेमोनियस बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र होते हैं। और जैसे आप सर्टिफिकेट को लोग जो सर्टिफाई कराते हैं, तो सर्टिफाई मीन्स प्रमाणित कराना, सर्टिफाई मीन्स प्रमाणित कराना, और सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र। यहीं से एक वर्ड बनता है आपका सर्टिट्यूड। सर्टिट्यूड होता है निश्चितता, किसी चीज के बारे में पूर्ण निश्चय अगर होता है तो उसको आप सर्टिट्यूड बोलते हैं। सर्टेनिटी, यहीं से सर्टिफिकेट से ही आप पढ़, ये भी इसी से रिलेटेड है। सर्टेनली, सर्टेनली मीन्स निश्चित ही, विदाउट डाउट अगर कोई चीज होती है तो उसको आप सर्टेनली बोलते हैं। सर्टेनिटी निश्चितता होती है, इसकी नाउन फॉर्म बन जाती है सर्टेनिटी। मीन्स ये सारे आपके सर्टिफिकेट से ही जो बेसिक वर्ड है उससे रिलेटेड है। सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र, सर्टिफाई प्रमाणित करना, सर्टिट्यूड होता है निश्चितता, किसी के बारे में बिल्कुल पूर्ण निश्चय है कि ऐसा होना है, एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। सर्टेनली निश्चय ही एडवर्ब फॉर्म में आता है, विदाउट डाउट, और सर्टेनिटी निश्चितता। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे सर्टेन। सर्टेन मीन्स निश्चित, निश्चित चीजें होती हैं, या आप सर्टेन थिंग्स भी कह सकते हैं कि कोई एक वो पर्टिकुलर चीज को आप सर्टेन थिंग्स भी बोल सकते हैं। तो सर्टेन मीन्स होता है नॉन फॉर श्योर, कोई भी चीज बियॉन्ड डाउट अगर एस्टेब्लिश हो जाती है तो उसको आप सर्टेन बोलते हैं। इसी की एक वर्ब फॉर्म बनती है आसर्टेन। आसर्टेन, सर्टेन से ही वर्ड बनता है आसर्टेन। आसर्टेन मीन्स होता है सुनिश्चित करना, किसी चीज का पता लगाना, फाइंड आउट फॉर सर्टेन, किसी चीज का सुनिश्चित करना, पता लगाना आपका कहलाता है आसर्टेन। चैन, चैन मीन्स होता है जो
कोई एक जंजीर होती है जो कि मेटल रिंग्स लिंक करके बनाई जाती है, तो चैन आप सब लोग जानते हैं। चैन से एक वर्ड बनता है आपका इन चैन। इन चैन मीन्स होता है किसी को चैन में बांधना, मतलब जंजीर में किसी को बांधना आपका इन चैन कहलाता है। चैन से ही आप एक वर्ड और देख सकते हैं, चैन सॉ। जो एक आरी होती है, आप देखते होंगे कि जिसमें इस टाइप में चैन सी लगी होती है, बड़े बड़े पेड़ वगैरह काटने के लिए एक बड़ी आरी होती है पकड़ने के लिए, तो यहाँ उस पे चैन लगी होती है, तो उसको बोलते हैं चैन सॉ। मशीन आरी मीन्स जो है एक मैनुअल होती है जिसको हाथ से चलाते हैं, और एक जो है आपकी उसमें मैकेनिकल होती है, तो उसको आप चैन सॉ बोलते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि चैन सॉ, ये सॉ जो होता है, सॉ मीन्स होता है आरी, और आरी से काटने के लिए भी आपका वर्ड सॉ आता है। और आरी से काटने के बाद में जो उसका बुरादा होता है, जिसको हिंदी में बुरादा कहते हैं, जो छोटा छोटा लकड़ी के पार्ट टाइप के हो जाते हैं, पार्ट क्या पार्टिकल हो जाते हैं, तो उसको आप सॉ डस्ट बोलते हैं। डस्ट कैसे ही, आरी से निकली हुई डस्ट। आरी से पेड़ को काटने के बाद जो निकली हुई डस्ट होती है उसको आप सॉ डस्ट बोलते हैं। जिगसॉ, जिगसॉ मीन्स होता है एक पहेली। एक्चुअली जिग मीन्स होता है बहुत उछल कूद करके डांस डांस करना। तो जिग और सॉ, सॉ मीन्स क्या है, आरी से किसी चीज को आपने टेढ़ा मेढ़ा कट कर दिया, तो वहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे जिगसॉ मीन्स होता है कोई एक पजल, कोई पहेली, जिसको आप जिगसॉ बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए चेयर। चेयर मीन्स होता है कुर्सी, और चेयर मीन्स वर्ब फॉर्म में जब यूज होता है तो अध्यक्षता करना भी होता है इसका मीनिंग। यहीं से आपका चेयर पर्सन बनता है, कोई भी अध्यक्ष पर्सन है उसको आप चेयर पर्सन बोलते हैं, और चेयर पर्सन को सिमिलरली आप चेयरमैन भी यूज कर सकते हैं इसके लिए वर्ड। चैलेंज मीन्स होता है चुनौती देना किसी को। चुनौती और चुनौती देना नाउन वर्ब दोनों में यूज होता है, और चैलेंजर ऐसा पर्सन जो किसी को चैलेंज करता है, उसको आप चैलेंजर बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका चांस। चांस मीन्स कोई अवसर होता है, कोई एक पॉसिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी आपको किसी काम को करने की मिल जाती है, तो उसको चांस बोलते हैं। बाई चांस, अचानक से आपको संयोग से एक्सीडेंटली कोई चीज अगर मिल जाती है तो उसको आप बाई चांस बोलते हैं। अनइंटेंशनली अनइंटेंशनली कोई काम करने को मिल जाता है तो उसको आप बाई चांस बोलते हैं। बाई चांस का ही आपका एक कह सकते हो कि एज ए सिनोनिम आप यूज कर सकते हो, पर चांस। चांस से ही वर्ड बनता है पर चांस, चांस से बना बाई चांस। अचानक से कोई भी चीज एक्सीडेंटली आपको मिल जाती है तो आप बाई चांस बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका हो जाता है पर चांस। पर चांस मीन्स जो चीज किसी भी तरीके से एकदम कोई बाई चांस मिल गई, मतलब आप बाई चांस का एज ए इसको सिनोनिम यूज कर सकते हो, तो पर चांस होता है बाई चांस कोई चीज मिल जाए तो उसको पर चांस बोलते हैं। चांसलर यूनिवर्सिटी का एक सीनियर ऑफिसर होता है, उसको आप जो है चांसलर बोलते हैं। और यहाँ से एक वर्ड याद कर सकते हैं, चांसिल। चांसिल मीन्स होता है कि एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे चर्च में पादरी लोगों के लिए बैठने के लिए या उनके रहने के लिए जो चीजें मतलब रिजर्व होती है, तो उसको उस जगह को आप बोलते हैं चांसिल। ये चांसलर से ही बना हुआ है, तो चांसिल ऐसी जगह होती है जहाँ पे चर्च में पादरी वगैरह लोग जो होते हैं वो वहाँ पे बैठते हैं। क्लर्जी वर्ग जो होता है उसके लिए जो रिजर्व करके रखा जाता है उसको आप चांसिल बोलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल।